नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मकरंद दीक्षित, प्रोप्राइटर रियल केयर स्मॉल एनिमल क्लिनिक नागपुर का, आपका फैमिली वेटनरियन और आपका दोस्त। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में, जिसे ध्यान में रखकर आप आपके पेट्स की प्रॉपर केयर ले सकते हैं इस रेनी सीजन में। इस वीडियो में हमने 9 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करनी है और मैं आपको ब्रीफली हर पॉइंट के अंदर आपने क्या करना चाहिए इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है ड्राई फर एंड प्रॉपर रेन गियर। आप आपके डॉग के साथ में जब भी बाहर घूमने जाते हैं या उसे बाहर खेलने का टाइम होता है, गार्डन में खेलते हैं या वॉटेवर, वो जब घर में वापस उसको लेके आते हैं तो उसकी बॉडी को टॉवल ड्राई करना बिल्कुल ना भूले। चाहे वो लॉन्ग हेयर्ड ब्रीड हो, शॉर्ट हेयर्ड ब्रीड हो, आपने उसकी बॉडी को टॉवल ड्राई ज़रूर करना है, क्योंकि इस मॉइस्चर एनवायरनमेंट में, जब एनवायरनमेंट में मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो आपके पेट के बॉडी में से डैम्प स्मेलिंग आ सकता है, उसकी स्किन को फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और सीवियर इचिंग हो सकती है अगर मॉइस्चर बालों के नीचे कंटिन्यूली रहा तो। आप आपके वेट को पूछ के उसके लिए मेडिकेटेड शैम्पूज भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका डॉग प्रोन है फंगल इन्फेक्शंस के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए स्किन के, तो आप अपने वेट की एडवाइस पे उस तरीके से मेडिकेटेड शैम्पूज भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेडिकेटेड शैम्पूज नॉर्मल कंडीशन में यूज़ करना अवॉइड करें। उसके बाद में एंटी फंगल पाउडर्स आते हैं जो आप आपके डॉग के पॉज के बीच में डाल के या फिर हेयर कोट में डाल के उसे फंगल अटैक से बचा सकते हैं। अगर आपने आपके डॉग को या कैट को एक रेनकोट खरीद के दिया जो कि स्लाइट ड्रिजल में काम आता है, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। आप काफ़ी हद तक मॉइस्चर उनके बॉडी में जाने से या उनके हेयर में जाने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हेल्दी पॉज। आपने आपके पेट के पॉज को बहुत ही केयरफुली इस मॉनसून सीजन में रखना है, उनकी केयर करनी है, क्योंकि आपके डॉग या पेट का पॉ जो होता है वो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड। ठीक है, इसकी वजह से उसमें डस्ट, बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चिपकने की या लगने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। अगर आप आपके पेट को बूट्स यूज़ करना सिखा सके तो वेरी गुड, लेकिन जनरली ये आदत बचपन से लगाई जा सकती है या लगाना चाहिए, बिकॉज अडल्ट एज में एकदम से दे विल रिजेक्ट द बूट्स। ठीक है, अगर आप आपके पेट को बूट्स नहीं पहना सकते हैं तो उसे आप जब बाहर से वॉक करा के घर लाते हैं तो ज़रूर उसका पॉ जो है उसे लूकवार्म वाटर से वॉश कीजिए एंड उसे अच्छे से टॉवल से पोंछिए। उसके पॉज के बीच की जो जगह होती है उसे एकदम ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। आप जब बाहर लेके जाते हैं अपने डॉग को तो उससे पहले आप एक थिन कोट पॉ बटर का भी लगा सकते हैं, जिसमें कि कोकोनट ऑयल और वैसलीन होता है, या सिंपली एक कोकोनट ऑयल का लेयर भी लगा सकते हैं अपने डॉग्स के पैर को, सो दैट वो गीला ना हो जाए। ओके, थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मॉनिटर्ड डाइट एंड एक्सरसाइज। आप आपके पेट की डाइट की क्वालिटी और क्वांटिटी को कैलोरी के हिसाब से, कैलोरी इनटेक के हिसाब से ज़रूर मॉनिटर करना चाहिए ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड, बिकॉज रेनी सीजन में डाइट या डाइजेशन का ख़राब होना बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, उसे गुड क्वालिटी पेट फूड और डाइट रिच इन फाइबर्स ज़रूरी देना है इस मॉनसून सीजन में। उसको इम्यून बूस्टर्स भी आप दे सकते हैं, बिकॉज इस मॉनसून के सीज़न में आपका डॉग या आपका पेट बहुत सारे इन्फेक्शंस को प्रोन होता है। फाइब्रस वेजिटेबल्स का यूज़ एंड फ्रूट्स का यूज़ घर में करना एक प्रॉपर तरीके से एडवाइजेबल है, जिससे कि उसका बॉवेल मूवमेंट रेगुलराइज रहे और उसका डाइजेशन प्रॉपर रहे। इंडोर एक्सरसाइजेस देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रेनी सीजन में काफ़ी बार आप उसे बाहर उतना टाइम या उतना देर नहीं खिला सकते हैं, इसलिए इंडोर एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि बॉल के साथ खेलना या स्टेयर्स क्लाइंबिंग करना या और इन तरीके से कोई प्ले एक्टिविटीज़ जो होती है उसे आपने इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि अपने वेट से आप ज़रूर पूछिए कि आपके डॉग को जो फूड आप दे रहे हैं वो दिन में उसके एक्टिविटी के हिसाब से बराबर है या नहीं है। अगर ज़्यादा फूड हो रहा है तो ओबिसिटी की तरफ वो जा सकता है, और अगर कम फूड हो रहा है तो उसे माल न्यूट्रिशन हो सकता है। अगर इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तो देयर कैन बी
लॉस ऑफ मसल फाइबर्स एंड समथिंग लाइक दैट, तो उसे वीकनेस वगैरह भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, उसमें हम देखेंगे प्योर क्लीन एंड पोर्टेबल वाटर बहुत ज़रूरी होता है आपके पेट के लिए। अगर आप इस मानसून सीजन में अपने पेट को बॉइल्ड वाटर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। बॉईल करके वाटर को कूल करके आप आपके पेट को दीजिए। एक बात आप ज़रूर ध्यान में रखिए, काफ़ी लोग इस मॉनसून सीज़न में फर्स्ट टाइम या काफ़ी दिनों बाद वाटर फिल्टर्स लगाते हैं या आरओ लगाते हैं, तो आपके पेट को जो पानी पीने की आदत है उसे एकदम से चेंज ना कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर वो नॉर्मल पानी पीता है और उसे एकदम आप आरओ के वाटर पे शिफ्ट करेंगे तो उसका पेट खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो मे बी वो टेस्ट पसंद ना आने के कारण ही विल नॉट ड्रिंक वाटर एंड उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। सो अगर आपको वाटर चेंज करना है तो धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज कीजिए। दिन में आपका पेट का जो वाटर बाउल होता है वो एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स क्लीन हो करना चाहिए, उसे क्लीन वाटर से भर के रखना चाहिए। ओके, सो दैट टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन आपके पेट में जाने से वाटर के थ्रू। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफ़ी सारे पेट पेरेंट्स ने एक्सपीरियंस किया होगा और हमको भी जो रोज़ केसेस मिलते हैं उसमें से काफ़ी हद तक एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज़ ईयर स्क्रैचिंग का। ईयर स्क्रैचिंग का या फिर हेड बहुत ज़ोर ज़ोर से घुमाने का या ईयर को पटकने का। इसके लिए आपने रेगुलर ईयर चेक करना अपने डॉग्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली डॉग्स जिनके ईयर्स लॉन्ग एंड ड्रूपिंग होते हैं उनमें मॉइस्चर अंदर बंद होने के, मॉइस्चर ट्रैपिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड ईयर इन्फेक्शन के चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मॉइस्चर आपके डॉग के ईयर में कम से कम जमा हो एंड उसे हर सेशन के बाद में या फिर हर दिन एक बार में रात को सोने के पहले या इन अर्ली मॉर्निंग उन्हें क्लीन ड्राई वाइप कीजिए एंड उससे एक वैक्स अगर निकलता है ऊपर ऊपर से तो वो आप ज़रूर निकालिए। ठीक है, रेगुलर यूज़ ऑफ ईयर क्लीनर रिकमेंडेड होता है ड्यूरिंग दिस सीज़न, जो कि आप एवरी 15 डेज़ में या हफ्ते भर में एक बार में उनके कान में डाल के रख सकते हैं एंड नेक्स्ट डे काफ़ी सारा मैल या डर्ट जो होती है वो ऊपर आ जाता है एंड यू कैन ईजिली रिमूव इट विद द हेल्प ऑफ ईयरबड या फिर कॉटन क्लॉथ से। ठीक है, आप आपके डॉग या कैट का ईयर जो है वो हमेशा टिक्स या फ्लीज के लिए चेक करते रहिए। अगर उसके अंदर टिक्स या फ्लीज या कोई अदर एक्टोपैरासाइट्स अगर आपको दिखते हैं तो इमीडिएटली अपने वेट को कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज अगर उसे आपने वैसे ही छोड़ दिया तो इट कैन लीड टू सीरियस डैमेजेस। ठीक है, इंस्पेक्ट द ईयर्स एंड टेक केयर कि उसमें कोई भी डर्ट, डस्ट या एक्सेस एक्सटर्नल मटेरियल कुछ ना तैयार हो या वहाँ पे प्रेजेंट ना हो जिससे कि आपके डॉग को तकलीफ हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सेफ एंड सिक्योर रेस्टिंग प्लेस आपके डॉग को या आपके पेट को होना चाहिए, बिकॉज रेनी सीजन में काफ़ी बार थंडर स्टॉर्म्स होते हैं और इस टाइम पे आपका डॉग या आपका पेट एंक्शियस हो जाता है, डर जाता है और इस समय पे उसे घर में एक सेफ, सिक्योर एंड काम रेस्टिंग प्लेस होना चाहिए। वो कोई भी जगह हो सकती है जो आपके पेट को पसंद है, जैसे कि आपके सोफे के पीछे या बेड के नीचे या उसकी कोई पर्सनल जगह हो जो उसे पसंद है, उसका कोई बेड हो खुद का जहाँ पे वो खुद को सेफ महसूस करता है। तो इन जगहों का एक्सेस आपके पेट्स को ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म ज़रूर होना चाहिए, ये आपने ध्यान में रखना चाहिए। सातवां इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिनके पास भी पेट्स है सभी को मालूम है कि उन्होंने इस रेनी सीजन में टिक्स एंड फ्ली अटैक से बच के रहना चाहिए। अपने डॉग को या कैट को एक्टोपैरासाइट्स होने से आपने बचाना चाहिए। उसके लिए काफ़ी सारी तरीके हैं उनको बचाने के लिए, जैसे कि शैम्पूज़ आते हैं, एक्टोपैरासिटिसाइडल शैम्पूज़ आते हैं, या फिर आपके डॉक्टर को आपने बोला तो वो उसको इंजेक्शन से लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में स्पॉट ऑन्स आते हैं। सो इन सारी चीज़ों से आपके डॉग या कैट की फर को या स्किन को आपने एक्टोपैरासाइट्स यानी जैसे टिक्स, फ्लीज, लाइस, माइट्स, इन सारे चीज़ों से आपने बचा के रखना है।
इसके लिए और एक चीज़ आपने जो करनी है इम्पॉर्टेंट है कि उनका अगर जो बेडिंग अगर मटेरियल है, उनका कोई बेड है तो उसे भी ड्राई रखना है, उसे भी रेगुलरली आपने चेंज करना है। अगर बेडिंग मटेरियल है तो उसे क्लीन रखना है, बिकॉज टिक्स काफ़ी बार में उनके बेडिंग से ही उनके बॉडी पे आते हैं। एंड अगर प्रॉब्लम परसिस्टेंट है या अगर आपके पेट को ज़्यादा एक्सपोजर है टिक्स का, तो टिक कॉलर लगाना भी आपके वेट के एडवाइस से एक अच्छा माध्यम होगा उनको बचाने के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है डीवर्मिंग एंड वैक्सीनेशन। जितने भी सजग पेट पेरेंट्स हैं उनको मालूम है कि अपने पेट्स का डीवर्मिंग एंड वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी होता है। सो अगर आपके पेट का डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन ड्यू है उनके रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से, तो उसे ज़रूर आप अपने डॉक्टर से करवा लीजिए, और सिर्फ वेटनरी डॉक्टर से ही करवाइए। ग्रूमिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ग्रूमिंग का। सो बेसिकली जो लॉन्ग हेयर ब्रीड है उनके हेयर को ट्रिम करना एक ऑप्टिमम लेंथ पे, और आपके डॉग के ईयर्स और पॉज को क्लीन रखना, ये ग्रूमिंग में आता है। ठीक है, लॉन्ग हेयर ब्रीड्स होते हैं उनमें आप हेयर ट्रिम करा सकते हैं। उसके लिए आप आपके वेट को पहले पूछिए, नहीं तो फिर अगर आपके एरिया में कोई अच्छा पार्लर है, पेट पार्लर होता है, वहाँ पे आप जाके उसको प्रोफेशनली ट्रिम करा सकते हैं। ठीक है, एंड अपने डॉग या कैट के स्किन के डैम्पनेस पे आपने ज़रूर ध्यान रखना है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रूमिंग ये रेनी सीजन में। और 10वां जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा हेल्थ केयर के बारे में, कि अगर आपके पेट को थोड़ी सी भी वॉमिशन या इनडाइजेशन या लूज मोशंस या स्किन का प्रॉब्लम या फिर हेड शेकिंग, ईयर स्क्रैचिंग या एपेटाइट लॉस या फिर उसका सुस्त रहना, डल रहना, ऐसा अगर कोई भी आपको सिम्टम दिखता है तो इमीडिएटली अपने वेटनरी डॉक्टर को आप कांटेक्ट कीजिए, उनको कंसल्ट कीजिए। बिकॉज छोटे से छोटा प्रॉब्लम इस सीज़न में अगर वक्त पे एड्रेस नहीं हुआ तो वो बड़ा रूप या बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है बहुत जल्दी। ठीक है, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड हमारा हमेशा का मैसेज आपको, कीप लविंग, कीप लिविंग, कीप पेटिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एन्जॉय द रेन्स, एन्जॉय इट विद योर पेट्स। बाय बाय।